आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। माँ दुर्गा आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें और आप सभी लोगों को सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करें। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए माँ दुर्गा का साक्षात आह्वान करिए और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नवरात्रि की पुनः हार्दिक शुभकामनाएँ और इस त्यौहार को, इस पर्व को माँ दुर्गा को समर्पित करें और कम से कम हर दिन नवरात्रि में 15 से 20 मिनट माता का आह्वान जरूर करें, क्योंकि यही एकमात्र आधार है जो कि आप सभी लोगों का जीवन बदल सकती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के बीएड केस को लेकर के। बीएड का केस सर्वोच्च न्यायालय में तो लड़ा जा रहा है हम लोगों के माध्यम से, लेकिन अब जो हम लोगों का प्रयास है बीएड इन पीआरटी का जो एक मिशन है, जब से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है 11 अगस्त से, तब से लेकर के आज तक हम सभी लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, एक मिशन चला रखा है कि हमें हर हाल में बीएड को पीआरटी में लाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखना हो, सांसदों को पत्र लिखना हो, केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखना हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों के माध्यम से की जा रही हैं। कल बरेली में भी बहुत से विद्यार्थियों ने, टीम के सदस्यों ने जाकर के वहाँ के सांसद महोदय संतोष गंगवार जी को ज्ञापन दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो हम सभी लोगों को आश्वासन प्रदान किए जाते हैं ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बीएड को बिना लिए उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है भैया कि हम कोई अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने के मूड में नहीं है, हमारा पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है अभी तो आपको यहाँ यूपी में तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो डीलर और बीटीसी के छात्र परेशान हैं कि हमारा जो है विज्ञापन आना चाहिए, अभी उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बीएड का मामला इतना आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया तो विद्यार्थी चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, जैसा कि डीएलएड और बीटीसी के वकीलों का कहना था कि जब आदेश 11 अगस्त सन 2023 को सर्वोच्च न्यायालय का आ चुका है, ठीक है ना, और ये डिवीजन बेंच का फैसला है, इसको या तो चुनौती दी जा सकती है ट्रिपल बेंच या विस्तृत बेंच में। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो विद्यार्थियों ने, जो टीम के सदस्यों ने याचिका की है, उस पर भी सुनवाइयाँ होनी है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीपीएससी का मैटर है ये कि बीपीएससी के छात्रों को उसमें सम्मिलित किया जाए। और पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने अपने वकीलों से बातचीत की तो उन्होंने पूरी आशा और पूरी उम्मीद जताई है कि बीपीएससी और केवीएस के छात्रों को रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब रही बात आप सभी लोगों को पीआरटी में पुनः लाने की, तो उत्तर प्रदेश में तो आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एकदम क्लियर कर दिया कि अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को किनारे रखिए, ठीक है। बीएड की लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अभी आप सभी लोग एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब की तैयारियों में जुट जाइए, ठीक है। अगर आप सब लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है, ठीक। क्योंकि देखिए शासन तंत्र में अगर आप सभी लोग सुगमता पूर्वक चलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। वो शासन है भैया, गवर्नमेंट है, वो सरकार जिसे बोलते हैं। अगर आप वहाँ पर अपनी समस्याएं रखते हैं तो कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, वो आपके खिलाफ बयान नहीं देगा। सीधी सी चीज़ है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, लोगों के प्रतिनिधि हैं, आम जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको 5 वर्षों के बाद जाकर के अपना मुखड़ा दिखाना है, आपसे हाथ जोड़ करके वोट लेना है, तो जाहिर सी बात है वो आपके खिलाफ बयान थोड़ी नहीं करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर आप सभी लोग सही से तैयारियाँ करेंगे तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं है, इसकी वजह से आपकी परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होगी। मैं इन लोगों के समझदारी पर थोड़ा सा दस्तक देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम नहीं बल्कि उसके पहले एग्ज़ाम होगा, उसका भी और एलटी ग्रेड का भी,
काफ़ी सारी चीज़ें हमको सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल जाती हैं। हालांकि मैं ना तो फेसबुक चलाता हूँ, ना इंस्टाग्राम चलाता हूँ, कुछ भी नहीं चलाता, मैं ट्विटर भी नहीं चलाता, कुछ नहीं चलाता, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं बच पाता है कि हम इन सारी चीज़ों पर अपना समय दे सकें। क्यों? उसकी एकमात्र वजह है, वजह यही है कि अगर हम इस पे समय देंगे तो जाहिर सी बात है दुनियादारी में पड़ जाएंगे। फिर इससे बेहतरीन है कि हम अपना व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देख पाते जब, तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम का चलाएंगे, है ना। तो इसलिए, लेकिन फिर भी यार दोस्तों के माध्यम से स्क्रीनशॉट भेज दिए जाते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग हमारे चैनल के लिए भी बेहतरीन बातें लिखते हैं फेसबुक पे, कुछ लोग इसके विरोध में भी बातें लिखते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बातें रखने का पूरा पूरा अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन वो बातें किसी के मान हानि की नहीं होनी चाहिए, किसी को सार्वजनिक रूप से बदनाम या जलील करने की नहीं होनी चाहिए। आपको ये अथॉरिटी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देती है कि आप खुलेआम किसी को गाली दो, आप खुलेआम किसी को बेइज्जत करो। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है अगर एक प्रतिष्ठित चैनल है वो, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ फॉलोवर लगभग 12,000 हैं, 12,000 के ऊपर हैं। तो जाहिर सी बात है 10,000 12,000 लोगों का विश्वास है ना, इतने सारे लोग ट्रस्ट तो करते हैं ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लोकसभा चुनाव के पहले होंगी, और ये लोकसभा चुनाव के पहले फाइनल भी हो जाएंगी, ठीक है ना। और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो अधिसूचना है वो इसी अक्टूबर महीने में जारी होगी, समझ रहे हैं ना, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, अक्टूबर महीने में जारी हो जाएगी। नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है, आपके विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। शासन स्तर की आज एक मीटिंग है इस मुद्दे को लेकर के, आपके एलटी ग्रेड को लेकर के, और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 2 चरणों में परीक्षा कराने का प्रस्ताव पुनः भेजा है, पुनः प्रेषित किया है। 5 बार प्रेषित करने के बाद मंजूरी नहीं मिली, फिर भेजे हैं कि हम 2 चरण में कराना चाहते हैं, ठीक है ना। अब 2 चरण में कराने का तात्पर्य है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद आपकी एक टीईटी होगी, जैसे पीईटी आप देते हैं ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपीट्रिपलएससी के लिए, वैसे ही आप सभी लोगों को एक टीईटी देनी होगी, जिसको एमटीईटी बोला जाएगा। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, माध्यमिक शिक्षा टीईटी, समझ रहे ना। आप सभी लोगों को इसके लिए क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करेंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे, इससे आवेदनों की संख्या भी कम होगी, साथ ही साथ जो है कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी उसमें सफल होकर के जाएंगे, आवेदन करेंगे, जाहिर सी बात है वो मजे हुए होंगे, बेहतरीन स्टूडेंट होंगे, क्योंकि उन्होंने एक परीक्षा पास करके आई हुई है। जैसे आप लोग प्री और मेंस देते हैं, है ना, आप लोग प्री और मेंस देते हैं पीसीएस आईएएस का, तो जाहिर सी बात है प्री में बहुत सारे विद्यार्थी मेंस में उससे कम हो जाते हैं, इंटरव्यू में उससे भी कम हो जाते हैं, है ना। तो ये कंपटीशन का लेवल होता है, जब बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है वही नौकरी पाता है, और यही कंपटीशन का स्वरूप भी होना चाहिए। और ये चीज़ें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि फ्रेश कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आवेदन कर दिया नौकरी के लिए, हाई कोर्ट पहुँच गए कि हमको जो है मतलब 30-33% के कट ऑफ पे हमको नियुक्तियाँ दे दी जाएँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ्रेश कंपटीशन करिए, हिम्मत है ताकत है तो ले जाइए नौकरी, क्या दिक्कत है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में क्या विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिली? मान लीजिए कि 45,000 45,500 जो है बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां उसमें हुई, तो उसमें क्या डीएलएड और बीटीसी वाले को नियुक्तियां नहीं हुई थी? हुई थी ना। तो क्या वो स्टूडेंट नहीं थे, वो मेहनत नहीं करते थे? शिक्षा मित्र जो उसमें सेलेक्ट हो गए 7-8 हज़ार, क्या वो पढ़ाकू नहीं थे? उन्होंने मेहनत नहीं किया ना। तब वही चीज़ें हैं, अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलेंगे और एक स्वच्छ माहौल का निर्माण करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो 25,000 से अधिक पदों का, समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपको माध्यमिक शिक्षा इतिहास की
सबसे बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद जो भी विज्ञापन आपका जारी होगा, ठीक है ना, शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से इस विज्ञापन के बाद वो सारे विज्ञापन कहीं आपको 3000, कहीं 2000, कभी 5000, कभी 7000, ऐसे ही विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे DSSB वगैरह का आता रहता है, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2022 की वैकेंसी और 2023 की वैकेंसी जो 24 के नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना। ये वैकेंसी आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं TGT PGT 2016-2021 के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क कर लिया है उनको छोड़ करके जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, प्लीज़ एंड प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। मुझे कुछ आप लोगों से बातें करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सभी लोग हमसे संपर्क जरूर कर लीजिए। और जो हमसे नए विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो विद्यार्थी तत्काल जुड़ लें, क्योंकि अब सिर्फ 3 तारीखों में ये केस फाइनल होगा, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं संपर्क करते हैं, नहीं जुड़ते हैं, तो उसमें आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आपके LT ग्रेड GRC प्रवक्ता को लेकर के। कल बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे मुलाकात की और हमसे बात की कि भैया OTR नहीं कर पा रहे हैं, भैया RO का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो इसके संबंध में भी आप थोड़ा सा प्रयास करिए, लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दीजिए। तो कल की ही तारीख में हम सभी लोगों ने शाम को, ठीक है ना, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था अध्यक्ष महोदय को ईमेल ID के माध्यम से, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके लिए हम लोगों ने शासन को भी ज्ञापन लिखा और उन्हें प्रेषित किया कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ताकि विद्यार्थी आराम से अपना OTR कर सकें और आराम से वो RO का फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो अब उम्मीदें की जा रही हैं कि इस पर कुछ न कुछ त्वरित कार्रवाई जरूर होगी, ताकि विद्यार्थियों को आसानी से वो OTR वगैरह कर सकें। कुछ लोग होते हैं कि माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाती है। सीधी सी चीज़ है, अगर आप लोकतंत्र में जी रहे हो, ठीक है ना, तो किसी भी सरकार को आप, भाई वो चुनी हुई सरकार है, प्रदेश की 21 करोड़ 23 करोड़ जनता ने उनको चुन करके भेजा है, आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते हो, है ना। आपको अधिकार है जो है आलोचनाएं करने की, लेकिन आप डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं बना सकते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि कब उन्हें प्रक्रियाएं शुरू करनी है, कब क्या चीज़ें हैं। हम उनके समकक्ष अपनी मांगें रख सकते हैं, हम उनके समकक्ष अपनी पीड़ाएं सुना सकते हैं, ठीक है ना, और वो हमारी पीड़ा को दूर भी करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कुछ अहम बातें करने आया हूँ आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता को लेकर के। आज शासन स्तर पे एक मीटिंग है, क्योंकि आज नवरात्रि का शुभ अवसर है। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भी कन्या पूजन करते नहीं, आज नहीं करेंगे, आज व्रत रहेंगे, है ना। और आप सभी लोग भी, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, आप लोग भी पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत जरूर रखा करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी भी डेवलप होती है, साथ ही साथ आप एक दिन का जो भोजन छोड़ेंगे वो भोजन किसी गरीब को मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी व्रत रहें और आज फलाहार पे बिता दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए एकदम फुल्ली कंप्लीटेड सूचना मिल चुकी है। यह विज्ञापन बहुत जल्दी आप सभी लोगों का आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी परीक्षा आप लोगों को फरवरी में देखने के लिए मिल भी जाएगी। तो आप लोग एकदम टारगेट बना करके चलिए कि आपके पास 3-4 महीने का जो समय है उसमें आपको LT ग्रेड की एक सीट हासिल करनी है। तो इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारियां करनी होंगी, और बेहतरीन तैयारियां हमारे नोट्स से पॉसिबल हो सकती हैं। आप लोग हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। अध्याचन पर्याप्त है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन आज इस पर अपनी अंतिम मोहर लगा सकता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसमें परिवर्तनों का दौर का जो बातें की जा रही हैं इस बार LT ग्रेड में नहीं होगा कि पता चलो 2 चरण में करा लो, 4 चरण में करा लो, ऐसा नहीं है।
5 प्रस्ताव भेजे गए थे, 5 प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। अब फिर से एक प्रस्ताव भेजा गया कि हम 2 चरण में कराना चाहते हैं। अब देखते हैं आज क्या मतलब शासन इस पे अपना रिप्लाई करता है ना। और आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत से अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद सभी व्रत रहते हैं, है ना। तो हम भी हैं, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियां ध्यानपूर्वक करिए, ताकि आप सभी लोगों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो ये मुद्दा है, इसमें आपके एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, और विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं। इन विद्यार्थियों को लेकर के समस्याएं आम हो चुकी हैं। इसके लिए हम सभी लोगों ने लगातार शासन को पत्र लिखा है, लगातार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को ज्ञापन सौंपा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मंगलवार को जो एज रिलैक्सेशन का एक कोर्ट केस चल रहा है, उस पर सुनवाई होगी, और उसमें एपीएस और आरओ इन दोनों का भविष्य आपका सुनिश्चित हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एपीएस के ग्रुप के ही विद्यार्थियों के माध्यम से वो याचिका की गई है, और उस याचिका पे सरकार का जो जवाब है वो हाई कोर्ट में दाखिल हो चुका है। अब इस पर फाइनल हियरिंग होनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये केस ज़्यादा लंबा है नहीं, इस पर फाइनल हियरिंग होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएससी की। यूपीएससी इस समय पीईटी 2023 की परीक्षाओं की तैयारियों में लगा हुआ है। आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारियां करिए, और आप हमारे अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त भी कर सकते हैं। पीईटी 2023 के माध्यम से आपको बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें 10,000 से अधिक पदों का लेखपाल की परीक्षा भी होगी। वीडियो की परीक्षा आपको लगभग 23,500-2400 पदों की देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन रहेंगे उसमें, तो आप लोग पीईटी 2023 को सीरियसली लीजिए, ऐसे लाइटली मत लीजिए कि नहीं चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा वाला स्थिति नहीं होनी चाहिए। लाइटली लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, सीरियसली लेंगे तो सफल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो जैसे आप सभी लोगों को तैयारियां करनी है, स्ट्रेटजी के अनुसार करिए, ताकि आप लोगों की सफलता की दर वो 100% हो सके। रही बात पेंडिंग रिजल्ट्स की, तो आप लोगों को पेंडिंग रिजल्ट्स अक्टूबर के लास्ट तक देखने के लिए कई पेंडिंग रिजल्ट्स आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे, जिसमें मंडी परिषद का भी रिजल्ट है, जिसमें वीडियो एग्ज़ाम का भी है, री एग्ज़ाम का। हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश की थी, वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बताया था कि वीडियो एग्ज़ाम की पूरी OMR जच चुकी है और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, और जब सारे आंकड़े एकदम दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद परिणाम हम लोग जारी कर देंगे। परिणाम जारी करने के लिए हमको जाहिर सी बात है भाई, इतने सारे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा ना। तो उन्होंने उम्मीद जताई थी, बताया था कि 24 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में इस परीक्षा परिणाम के जारी होने की संभावनाएं 95% तक हैं, ठीक है ना। और 5% मान लीजिए कि नवंबर मान लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की परीक्षा की जो उम्मीदें थी, मतलब रिजल्ट का जो उम्मीद था, वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की, अब इसी कार्यों में हम सभी लोग लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टीम के सदस्यों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर बीएड को प्राथमिक में लाना है, तो इसके लिए हम लोगों को केंद्र सरकार और जनप्रतिनिधियों पे ही दबाव बनाना होगा, उनके समकक्ष अपनी बातों को रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है सांसदों को भाई अब वही काफ़ी सारे सांसदों को टिकट जो है रिटर्न किया जाएगा, मतलब रिटेन किया जाएगा उनको कि आप लो टिकट, आप लड़ो चुनाव। तो जाहिर सी बात है जिन जिन लोगों के टिकट एकदम कन्फर्म लग रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो केंद्र सरकार को इस बात के लिए जल्द से जल्द एग्री करें कि वो जल्दी से जल्दी अध्यादेश या किसी भी तरीके से जो है बीएड को पीआरटी में सम्मिलित करें, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया हो, ठीक है ना। हम लोगों का मिशन इन पीआरटी ये जारी है, और आप सभी लोगों से सहयोग और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पाकिस्तान को तो धुबिया पछाड़ मार करके जो है धुला है भारतीय टीम ने, और सबसे गजब लगता है रोहित शर्मा की पुल शॉट, है ना, मज़ा आ जाता है देखने में। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी का दिन शुभ हो।